अगर आज आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, अगर मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहा, अगर पूजा करते हैं फिर भी मन में शांति नहीं उतरती, और अगर बार बार ऐसा लगता है कि भगवान सुन ही नहीं रहे, तो जरा ठहरिए, क्योंकि हो सकता है आप अनजाने में वही कर रहे हो जिसकी वजह से साईं बाबा की कृपा धीरे धीरे रुक जाती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ज्यादातर लोगों को इसका एहसास तक नहीं होता कि उनसे ऐसी कौन सी गलती हो रही है जो बाबा की कृपा को रोक रही है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बात आज आप सुनने जा रहे हैं वो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। बहुत से लोग कहते हैं कि वे सच्चे दिल से साईं बाबा को मानते हैं, हर गुरुवार दिया जलाते हैं, तस्वीर के सामने हाथ जोड़ते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में दुख कम होने का नाम नहीं लेता। समस्याएं खत्म होने की बजाय और गहरी होती चली जाती हैं, और यहीं से मन में एक सवाल जन्म लेता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों पर साईं बाबा की कृपा लगातार बनी रहती है और कुछ लोग पूरी श्रद्धा के बाद भी खाली हाथ रह जाते हैं। अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है तो अभी कमेंट में साईं बाबा लिख दीजिए, क्योंकि इसका मतलब है कि आप सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं। साईं बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं सिर्फ पूजा से प्रसन्न हो जाऊंगा। उन्होंने हमेशा कर्म, भाव और आचरण को सबसे ऊपर रखा। लेकिन आज के समय में अधिकतर लोग सिर्फ दिखावे की भक्ति में फंस गए हैं। बाहर से बहुत बड़े भक्त दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से उनके विचार, उनकी वाणी और उनका व्यवहार ठीक वैसा ही रहता है जैसा एक स्वार्थी और नकारात्मक व्यक्ति का होता है। और यहीं से साईं बाबा की कृपा रुकने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना किसी चेतावनी के। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से साईं बाबा की कृपा रुकती है वो है श्रद्धा और सबूरी को सिर्फ शब्दों तक सीमित रखना। क्योंकि साईं बाबा ने कहा था श्रद्धा और सबूरी, लेकिन आज लोग श्रद्धा का मतलब सिर्फ मंदिर जाना समझते हैं और सबूरी का मतलब मजबूरी में सहना। जबकि असली श्रद्धा वो होती है जहां आप बिना शर्त विश्वास करते हैं, और असली सबूरी वो होती है जहां आप परिस्थिति में भी गलत रास्ता नहीं चुनते। लेकिन जब इंसान परिणाम तुरंत चाहता है और नहीं मिलता, तो वही इंसान सबसे पहले बाबा पर ही सवाल उठाने लगता है, और यही सवाल धीरे धीरे शिकायत बन जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो साईं बाबा को बहुत मानते हैं, लेकिन हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और यही वाक्य साईं बाबा की कृपा के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बन जाता है। क्योंकि जिस दिन आपने तुलना शुरू कर दी, उसी दिन आपने अपने विश्वास को कमजोर कर दिया। और साईं बाबा ऐसे विश्वास पर नहीं टिकते जो हर परिस्थिति में डगमगाता रहे। अगर आप भी कभी अपने मन में दूसरों की जिंदगी देखकर ये सोचते हैं कि उसको सब मिल रहा है और मुझे कुछ नहीं, तो ईमानदारी से कमेंट में सच है लिखिए, क्योंकि स्वीकार करना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। साईं बाबा ने हमेशा सिखाया कि जो मिला है उसमें संतोष रखो, लेकिन आज का इंसान हमेशा उसी चीज का रोना रोता है जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी कद्र करना भूल जाता है। और जब कद्र खत्म होती है तो कृपा अपने आप दूरी बना लेती है। क्योंकि साईं बाबा वहां नहीं रुकते जहां सिर्फ शिकायतें हों, वो वहां रुकते हैं जहां आभार होता है, चाहे हालात कैसे भी हों। एक और बहुत गहरी वजह जिसकी वजह से साईं बाबा की कृपा रुक जाती है वो है झूठी उम्मीदें और सौदेबाजी वाली भक्ति। जहां इंसान पूजा इसलिए करता है कि उसे बदले में कुछ चाहिए, नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, किसी को हराना है, किसी से आगे निकलना है, और जब ये सब नहीं मिलता तो वही इंसान सबसे पहले भक्ति छोड़ देता है। और यही वो क्षण होता है जहां साईं बाबा चुपचाप पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सौदे की भक्ति नहीं सिखाई। अगर आप अब तक ये सुनकर अंदर से थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये बातें आपके दिल को छू रही हैं। और अगर दिल को छू रही हैं तो कमेंट में एक डाल दीजिए, क्योंकि साईं बाबा उन्हीं को रास्ता दिखाते हैं जो सच्चाई स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि साईं बाबा की कृपा सिर्फ मंदिर में नहीं मिलती, वो आपके बोलने के तरीके, आपके दूसरों के प्रति व्यवहार, आपके कर्म और आपके धैर्य में छुपी होती है। लेकिन
जब इंसान बाहर से भक्त और अंदर से कटु बन जाता है, जब वो दूसरों को नीचा दिखाता है, जलन रखता है, अपशब्द बोलता है और फिर साईं बाबा से कृपा की उम्मीद करता है, तो वहां से कृपा नहीं बल्कि सीख मिलती है। और वो सीख अक्सर दुख के रूप में आती है। साईं बाबा ने हमेशा कहा कि सबका मालिक एक है, लेकिन जब इंसान अपने फायदे के लिए दूसरों का बुरा सोचता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर आगे बढ़ना चाहता है, तब वो अनजाने में खुद को ही उस कृपा से दूर कर देता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और यही वजह है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनका रास्ता बाहर से साफ और अंदर से गंदा होता है। यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है, साईं बाबा कभी किसी को छोड़ते नहीं हैं। इंसान खुद ही ऐसी आदतें अपना लेता है जो कृपा के रास्ते बंद कर देती हैं, जैसे नकारात्मक सोच, धैर्य की कमी और हर समय सिर्फ अपने दुखों पर ध्यान देना। और अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाली बातें भी आपके जीवन में उतरें, तो वीडियो को छोड़े बिना देखते रहिए, क्योंकि आगे वो सच्चाई आने वाली है जो बहुत कम लोग स्वीकार कर पाते हैं। बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते कि कृपा रुकने का मतलब ये नहीं होता कि बाबा नाराज हो गए, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि बाबा आपको रोक रहे हैं ताकि आप खुद को सुधार सको। क्योंकि साईं बाबा कभी भी सीधे दंड नहीं देते, वो पहले संकेत देते हैं। लेकिन समस्या ये है कि इंसान उन संकेतों को नजरअंदाज कर देता है और फिर जब चीजें बिगड़ने लगती हैं तो कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि सच्चाई ये होती है कि चेतावनी बहुत पहले मिल चुकी होती है। एक बहुत बड़ा कारण जिसकी वजह से साईं बाबा की कृपा धीरे धीरे रुक जाती है, वो है अहंकार, जो भक्ति के साथ चुपचाप घर कर लेता है। इंसान खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगता है। उसे लगता है कि वो ज्यादा धार्मिक है, ज्यादा सही है, और यही सोच उसे अंदर से खोखला कर देती है। क्योंकि जैसे ही इंसान खुद को ऊंचा समझता है, उसी पल वो खुद को बाबा की नजरों से नीचे गिरा देता है। कई लोग कहते हैं कि हम तो किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन सच ये है कि बुरा करने के लिए सिर्फ गलत काम करना ही काफी नहीं होता। किसी के प्रति जलन रखना, किसी की तरक्की देखकर मन में खिंचाव महसूस करना, या किसी की तकलीफ देखकर अंदर ही अंदर सुकून महसूस करना भी उतना ही बड़ा अपराध है। और जब मन में ये सब चलता रहता है और बाहर से पूजा पाठ होती रहती है, तो कृपा भ्रमित हो जाती है कि इंसान सच में क्या चाहता है। अगर आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी की सफलता से खुश होने की कोशिश करते हैं लेकिन दिल से खुशी नहीं आती, तो अभी कमेंट में मैं समझ रहा हूं लिखिए, क्योंकि यही स्वीकार करना आगे के बदलाव की शुरुआत है। साईं बाबा ने हमेशा सिखाया कि सेवा ही सच्ची भक्ति है, लेकिन आज के समय में ज्यादातर लोग सेवा को सिर्फ दिखावे तक सीमित कर चुके हैं। जब कैमरा हो तब सेवा, जब लोग देखें तब मदद, और जब कोई देखने वाला न हो तब बेरुखी। और ऐसी भक्ति साईं बाबा के दरबार तक पहुंचती ही नहीं, क्योंकि वहां भाव देखा जाता है, प्रचार नहीं। एक और वजह जो बहुत लोगों को असहज कर देगी, लेकिन सच यही है, वो है भक्ति के नाम पर आलस। बहुत से लोग कहते हैं कि सब बाबा पर छोड़ दिया है, लेकिन अंदर से मेहनत करने का मन ही नहीं होता। जिम्मेदारियों से भागते हैं, फैसले टालते हैं और फिर कहते हैं कि बाबा ने ऐसा लिखा होगा, जबकि साईं बाबा ने कभी भी भाग्य के नाम पर अकर्मण्यता नहीं सिखाई। उन्होंने हमेशा कर्म को पहला स्थान दिया। जब इंसान मेहनत से भागकर भगवान को ढाल बना लेता है, तब भगवान भी पीछे हट जाते हैं, क्योंकि कृपा उन्हें मिलती है जो चलने की कोशिश करते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं, लेकिन रुकते नहीं। और अगर आप भी कभी ये सोचते हैं कि सब बाबा ही संभाल लेंगे और खुद प्रयास कम कर देते हैं, तो कमेंट में गलती हो रही है लिखिए, क्योंकि पहचान लेना ही सबसे बड़ा सुधार है। बहुत कम लोग ये समझते हैं कि साईं बाबा की कृपा रुकने का एक बड़ा कारण कृतज्ञता की कमी भी होता है। इंसान रोज यही गिनता रहता है कि क्या नहीं मिला, लेकिन ये भूल जाता है कि क्या क्या बचा हुआ है। सांसें चल रही हैं, परिवार है, सीखने का अवसर है। लेकिन जब ध्यान सिर्फ अभाव पर टिक जाता है, तब कृपा धीरे धीरे पीछे खिसकने लगती है, क्योंकि जहां आभार नहीं होता, वहां स्थायी कृपा नहीं टिकती।
कभी आपने गौर किया है कि जब जीवन में थोड़ा सा अच्छा होता है तो इंसान पूजा कम कर देता है, और जब परेशानी आती है तो अचानक बहुत बड़ा भक्त बन जाता है। यही उतार चढ़ाव साईं बाबा की कृपा को भ्रमित कर देता है, क्योंकि वो स्थिर विश्वास चाहते हैं, सुविधा के हिसाब से बदलने वाला रिश्ता नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ये बातें आपके जीवन से जुड़ती जा रही हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट में श्रद्धा और सबूरी लिख दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक वचन है जो आपको खुद से करना होता है। साईं बाबा की कृपा रुकने की सबसे खतरनाक वजह वो होती है जब इंसान सीख को ठुकरा देता है। हर दुख के पीछे कोई ना कोई सीख छुपी होती है, लेकिन जब इंसान सिर्फ दर्द देखता है, सीख नहीं देखता, तब वही दुख बार बार लौट कर आता है और फिर इंसान कहता है कि मेरे जीवन में तो हमेशा परेशानी ही रहती है, जबकि सच्चाई ये होती है कि वही परीक्षा बार बार दोहराई जा रही होती है। यहां तक पहुंचने के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए कि साईं बाबा किसी से कुछ छीनते नहीं हैं। इंसान खुद ही अपने व्यवहार, अपनी सोच और अपने धैर्य से उस कृपा से दूरी बना लेता है। और अच्छी बात यह है कि जो दूरी बनी है वो वापस भी मिटाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए पहले ये स्वीकार करना होगा कि कहीं ना कहीं चूक हो रही है, और आगे जो आने वाला है वो सबसे ज़रूरी है। क्योंकि अब बात होगी कि कृपा कैसे वापस लौटती है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूँ, क्या आप सच में बदलाव चाहते हैं या सिर्फ सुनकर अच्छा महसूस करना चाहते हैं? अगर बदलाव चाहते हैं तो कमेंट में मैं तैयार हूँ लिख दीजिए, क्योंकि अगली बातें उन्हीं के लिए हैं जो सच में जीवन बदलना चाहते हैं। अब बात वहाँ से आगे बढ़ेगी जहाँ ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ से सच्चाई आरामदेह नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ तक धैर्य रखा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं साईं बाबा आपको खुद तक पहुँचना सिखाना चाहते हैं। और यही वो मोड़ होता है जहाँ या तो इंसान बदलता है या फिर वही चक्र दोहराता रहता है। जब साईं बाबा की कृपा वापस लौटनी शुरू होती है तो सबसे पहले बाहर की दुनिया नहीं बदलती, सबसे पहले अंदर की बेचैनी बदलती है। मन थोड़ा शांत होने लगता है, शिकायतें अपने आप कम होने लगती हैं, और इंसान ये समझने लगता है कि हर बात तुरंत पूरी होना जरूरी नहीं है। और यही वो क्षण होता है जहां श्रद्धा शब्द से निकलकर अनुभव बनने लगती है। लेकिन बहुत से लोग इस शुरुआती शांति को पहचान ही नहीं पाते और फिर कहते हैं कि कुछ बदला ही नहीं, जबकि असल में बदलाव शुरू हो चुका होता है। साईं बाबा की कृपा लौटने की पहली शर्त ये होती है कि इंसान अपने कर्म की जिम्मेदारी लेना सीख ले। जब तक इंसान हर समस्या का दोष किस्मत, लोगों या परिस्थितियों पर डालता रहता है, तब तक कृपा दरवाजे पर खड़ी रहती है। लेकिन जैसे ही इंसान कहता है कि हाँ, कहीं ना कहीं मुझसे भी गलती हुई है, उसी पल वो दरवाज़ा थोड़ा सा खुल जाता है। और अगर आपने आज तक कभी खुद से ये बात नहीं कही तो अभी कमेंट में मैं जिम्मेदारी लेता हूँ लिख दीजिए, क्योंकि यही वाक्य बहुत कुछ बदल सकता है। बहुत ज़रूरी बात जो साईं बाबा बार बार सिखाते हैं वो ये कि धैर्य का मतलब चुप रहना नहीं होता। धैर्य का मतलब होता है सही समय का इंतजार करते हुए सही कर्म करते रहना। लेकिन आज का इंसान या तो सब कुछ तुरंत चाहता है या फिर थक कर सब छोड़ देता है, और दोनों ही स्थितियों में कृपा स्थिर नहीं रह पाती, क्योंकि बाबा उन्हें ही थामते हैं जो चलते रहते हैं, भले ही गति धीमी क्यों न हो। कई बार साईं बाबा की कृपा इसलिए भी रुकती है क्योंकि इंसान अपने दुख को अपनी पहचान बना लेता है। वो हर बातचीत में अपनी तकलीफ सुनाता है, हर समय यही सोचता है कि उसके साथ ही गलत हुआ है, और धीरे धीरे उसका मन उसी दुख में रहने का आदी हो जाता है। और जब दुख आदत बन जाता है तो समाधान अजनबी लगने लगता है। और साईं बाबा ऐसे मन में बदलाव लाने के लिए पहले उस आदत को तोड़ते हैं जो अक्सर असहज लगता है। अगर आपको लगता है कि आप भी हर समय अपनी परेशानी के बारे में ही सोचते रहते हैं तो कमेंट में अब समझ आया भी लिखिए, क्योंकि समझ आना ही बदलाव की पहली हलचल है। साईं बाबा की कृपा वापस लाने का एक बहुत शांत लेकिन शक्तिशाली तरीका होता है मौन सेवा। ऐसी सेवा जिसमें न कोई देखे, न कोई तारीफ करे, न कोई वीडियो बने, बस आप और आपका भाव। चाहे किसी को चुपचाप मदद करना हो, किसी का अपमान न करना हो,
या किसी जरूरतमंद के लिए मन में सम्मान रखना हो। और यही वो सेवा होती है जो सीधे हृदय तक पहुंचती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या फिर पूजा करना छोड़ दें? नहीं, पूजा छोड़नी नहीं है, पूजा को सुधारना है। पूजा को मांग से निकालकर समर्पण में बदलना है। जब आप दिया जलाएं तो सूची लेकर न बैठें कि क्या चाहिए, बल्कि इतना कहें कि जो सही हो वही दीजिए। और यहीं से बाबा की कृपा फिर से प्रवाहित होने लगती है, क्योंकि अब वो सौदा नहीं रहा, वो संबंध बन गया। यह भी समझना बहुत जरूरी है कि साईं बाबा की कृपा लौटते समय पहले आपकी सोच की परीक्षा होती है। परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलती, बल्कि आपको वही हालात थोड़े अलग दृष्टिकोण से दिखने लगते हैं। और यहीं पर ज्यादातर लोग फिर चूक कर बैठते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब तक बाहर सब कुछ न बदले तब तक अंदर क्यों बदले, जबकि बाबा का रास्ता हमेशा अंदर से बाहर की ओर जाता है। अगर आपको लग रहा है कि ये बातें धीरे धीरे आपके मन में बैठ रही हैं, तो वीडियो को शेयर करने के साथ कमेंट में श्रद्धा लिख दीजिए, क्योंकि श्रद्धा बोलने से नहीं, निभाने से साबित होती है। साईं बाबा की कृपा कभी भी शोर करके नहीं आती, वो बहुत शांत तरीके से लौटती है। कभी किसी सही सलाह के रूप में, कभी किसी रुकावट के रूप में, कभी किसी इंसान के रूप में जो आपको आईना दिखा दे। लेकिन जो व्यक्ति सच में तैयार होता है वो इन संकेतों को पहचान लेता है, और बाकी लोग इन्हें साधारण संयोग कहकर टाल देते हैं। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने की है। साईं बाबा की कृपा रुकने या चलने का फैसला बाहर नहीं होता, वो आपके रोज के छोटे छोटे चुनावों में छुपा होता है। आप किसी के लिए क्या सोचते हैं, किसी से कैसे बात करते हैं, और खुद से कितने ईमानदार हैं। और यही छोटे चुनाव मिलकर तय करते हैं कि कृपा बहती रहेगी या थमती रहेगी। अगर आप यहाँ तक सुनकर ये महसूस कर रहे हैं कि अब आप पीछे नहीं जाना चाहते, तो कमेंट में अब पीछे नहीं हटूंगा लिखिए, क्योंकि अगली बातें उसी इंसान के लिए हैं जो सच में साईं बाबा के रास्ते पर चलना चाहता है, सिर्फ सुनना नहीं। और हाँ, अंत में एक बात दिल से समझ लेना, साईं बाबा की कृपा कभी स्थायी रूप से रुकती नहीं। वो सिर्फ तब तक रुकती है जब तक इंसान सीखने से मना करता है। जिस दिन इंसान सीखने के लिए तैयार हो जाता है, उसी दिन से रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, भले ही धीरे धीरे क्यों ना हो। अब बात और भी गहराई में जाएगी, क्योंकि यहाँ से वो सच्चाई सामने आती है जिसे ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन यही वो सच्चाई होती है जो इंसान को अंदर से बदल देती है। और अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आपके भीतर कुछ बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि साईं बाबा की कृपा रुकने का एक बड़ा कारण बार बार वही गलती दोहराना भी होता है। इंसान जानता है कि कौन सी आदत उसे नुकसान पहुंचा रही है, कौन सी सोच उसे अंदर से कमजोर कर रही है, फिर भी वो कहता है कि सब बाबा पर छोड़ दिया, जबकि असल में वो खुद को सुधारने की जिम्मेदारी से बच रहा होता है। और जब इंसान खुद को बदलने से मना कर देता है, तब ऊपर से आने वाली मदद भी रुक जाती है, क्योंकि कृपा सहयोग करती है, विकल्प नहीं बनती। कई लोग ये मानते हैं कि सिर्फ दुख में याद करना ही सच्ची भक्ति है, लेकिन सच ये है कि जो इंसान सुख में भी विनम्र रहता है वही असली भक्त होता है। और जब इंसान को थोड़ी सी सफलता, थोड़ी सी राहत या थोड़ी सी स्थिरता मिलती है और उसी समय वो घमंड में आ जाता है, दूसरों को नीचा दिखाने लगता है या खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है, वहीं से कृपा धीरे धीरे दूर होने लगती है, क्योंकि घमंड और कृपा एक साथ नहीं चल सकते। अगर आप ईमानदारी से खुद से पूछें कि क्या कभी सफलता या सुविधा मिलने पर आपके व्यवहार में बदलाव आया है, तो अभी कमेंट में खुद को देखूंगा लिखिए, क्योंकि खुद को देखने की हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पाते हैं। साईं बाबा ने हमेशा सिखाया कि हर इंसान आपके जीवन में किसी न किसी उद्देश्य से आता है, लेकिन जब इंसान हर रिश्ते को अपने स्वार्थ के तराजू पर तौलने लगता है, तब वही रिश्ते बोझ बन जाते हैं। और फिर इंसान कहता है कि मेरे साथ लोग गलत करते हैं, जबकि कई बार रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि इंसान सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं। और जहां सिर्फ अपेक्षा होती है वहां कृपा टिक नहीं पाती। एक और बहुत सूक्ष्म लेकिन गहरी वजह जिसकी वजह से कृपा रुक जाती है, वो है
अतीत से चिपके रहना। इंसान बार बार वही पुरानी चोटें, वही धोखे, वही अपमान याद करता रहता है और उन्हें छोड़ने को कमजोरी समझ लेता है, जबकि सच ये है कि माफ करना और आगे बढ़ना सबसे बड़ा साहस होता है। और जब इंसान अतीत को पकड़कर बैठा रहता है, तब वर्तमान में आने वाली कृपा के लिए उसके हाथ खाली ही नहीं होते। अगर आपके जीवन में भी कोई पुरानी बात है जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे, तो कमेंट में छोड़ने की कोशिश करूंगा लिखिए, क्योंकि कोशिश करना ही पहला कदम है। साईं बाबा की कृपा अक्सर तब रुकती हुई दिखाई देती है जब इंसान हर बात में संकेत ढूंढने लगता है, हर सपना, हर आवाज, हर संयोग को संदेश मान लेता है और फिर अपने विवेक का इस्तेमाल बंद कर देता है। जबकि सच्ची भक्ति विवेक को खत्म नहीं करती, बल्कि और तेज करती है। और जब इंसान विवेक छोड़ देता है, तब वो खुद ही अपने लिए भ्रम पैदा कर लेता है। यह भी समझना जरूरी है कि साईं बाबा की कृपा कभी भी शोर मचाकर नहीं आती। वो आपके रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे सुधारों के रूप में आती है, जैसे गुस्सा थोड़ा कम हो जाना, धैर्य थोड़ा बढ़ जाना और मन का हल्का हो जाना। लेकिन जो लोग चमत्कार के इंतजार में रहते हैं, वो इन छोटे बदलावों को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, जबकि असल में बहुत कुछ बदल चुका होता है। कई बार कृपा इसलिए भी रुक जाती है क्योंकि इंसान सिर्फ सुनता है, अपनाता नहीं। प्रवचन सुन लिया, वीडियो देख लिया, अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही वीडियो खत्म हुआ, जीवन पहले जैसा ही चलने लगा। और यही सबसे बड़ी चूक होती है, क्योंकि जो बात जीवन में उतरे बिना सिर्फ कानों तक सीमित रह जाए, वो असर नहीं दिखा पाती। अगर आप चाहते हैं कि आज सुनी हुई बातें सिर्फ अच्छी न लगे बल्कि असर भी करें, तो अभी कमेंट में आज से लागू करूंगा लिखिए, क्योंकि लिखना एक वचन जैसा होता है, खुद से किया हुआ। साईं बाबा की कृपा लौटने का रास्ता बहुत साधारण है, लेकिन आसान नहीं, क्योंकि इसमें सबसे पहले अपने अहंकार को झुकाना पड़ता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना पड़ता है और दूसरों को दोष देना बंद करना पड़ता है। और यही वो मोड़ होता है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि खुद को बदलना दुनिया को बदलने से कहीं ज्यादा मुश्किल लगता है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए। अगर आपके जीवन में अभी भी संघर्ष है, रुकावटें हैं या अनिश्चितता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत रास्ते पर हैं। कई बार इसका मतलब ये भी होता है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं और आपकी परीक्षा चल रही है, लेकिन परीक्षा में भी वही पास होता है जो धैर्य नहीं छोड़ता। अगर आपने यहां तक आकर ये ठान लिया है कि अब आप खुद से भागेंगे नहीं, तो कमेंट में डटा रहूंगा लिख दीजिए, क्योंकि अगली बातें उसी इंसान के लिए हैं जो आखिर तक टिकने का साहस रखता है। और याद रखिए, कृपा का रुकना अंत नहीं होता, वो एक ठहराव होता है, ताकि इंसान खुद को देख सके, सुधार सके और फिर पहले से ज्यादा मजबूत बनकर आगे बढ़ सके। और जब इंसान इस ठहराव का सही इस्तेमाल कर लेता है, तब वही ठहराव आगे चलकर सबसे बड़ी आशीर्वाद बन जाता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब बात उस जगह पहुंच रही है जहां ज्यादातर लोग अपने आप से आंखें चुरा लेते हैं, लेकिन जो यहां रुकता नहीं, वही सच में बदलाव की ओर बढ़ता है। बहुत बार साईं बाबा की कृपा इसलिए भी रुकती हुई लगती है क्योंकि इंसान खुद को पीड़ित मानकर बैठ जाता है। उसे लगता है कि उसके साथ ही हमेशा गलत होता है, दुनिया उसके खिलाफ है, किस्मत उसके साथ धोखा कर रही है। और यही सोच धीरे धीरे उसे कमजोर बना देती है, क्योंकि जब इंसान खुद को हमेशा हारा हुआ मान लेता है, तब वो उठने की कोशिश ही छोड़ देता है। और जहां कोशिश रुकती है, वहीं से कृपा भी रुकती हुई प्रतीत होने लगती है। साईं बाबा ने कभी किसी को कमजोर बने रहने की शिक्षा नहीं दी, उन्होंने हमेशा अंदर की शक्ति को जगाने की बात की। लेकिन जब इंसान हर कठिनाई में ये कहकर बैठ जाता है कि मेरे बस का नहीं, तब वो अनजाने में अपनी ही ताकत से मुंह मोड़ लेता है। और बाबा उसी ताकत को जगाने के लिए परिस्थितियों को थोड़ा और कठोर बना देते हैं, ताकि इंसान खुद को पहचान सके। अगर आपको लगता है कि आप भी कई बार हालात के सामने जल्दी हार मान लेते हैं, तो कमेंट में अब नहीं हारूंगा लिखिए, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं, एक निर्णय है। कई लोग ये नहीं समझ पाते
कि साईं बाबा की कृपा का मतलब हमेशा सुख सुविधा नहीं होता। कई बार कृपा का मतलब होता है गलत रास्ते से रोक देना, चाहे वो रोक दुख के रूप में ही क्यों ना आए। अगर कोई रिश्ता टूट गया, कोई अवसर हाथ से निकल गया या कोई योजना सफल नहीं हुई, तो हर बार उसे नुकसान मत समझिए, क्योंकि कई बार वही रुकावट आगे आने वाले बड़े पतन से बचा लेती है। और साईं बाबा ऐसे मौकों पर चुपचाप आपकी रक्षा कर रहे होते हैं। लेकिन इंसान की आदत है कि वो तुरंत परिणाम देखना चाहता है, और जब समझ तुरंत नहीं आती तो वो निराश हो जाता है। और यही निराशा धीरे धीरे विश्वास को कमजोर कर देती है। जबकि साईं बाबा का रास्ता विश्वास से शुरू होकर धैर्य से होकर गुजरता है और समर्पण पर जाकर स्थिर होता है। बहुत जरूरी बात जो अक्सर अनसुनी रह जाती है वो ये कि साईं बाबा की कृपा और आपकी आदतें एक दूसरे से टकरा रही होती हैं। आप ऊपर से बदलाव चाहते हैं, लेकिन अंदर से वही पुराने तरीके नहीं छोड़ना चाहते। वही गुस्सा, वही शिकायतें, वही नकारात्मकता, और फिर कहते हैं कि कृपा क्यों नहीं आ रही, जबकि असल में आप खुद ही उस प्रवाह के सामने दीवार बनकर खड़े होते हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि कृपा लौटे, तो आपको ये देखना होगा कि आपकी कौन सी आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। और अगर आप आज पहली बार ईमानदारी से ये सवाल खुद से पूछ रहे हैं, तो कमेंट में खुद से सच बोलूंगा लिख दीजिए। साईं बाबा की कृपा लौटने का एक और संकेत होता है, और वो है अकेलेपन का एहसास। कई बार इंसान को लगता है कि वो सबके बीच होते हुए भी अकेला है, कोई समझ नहीं पा रहा, कोई साथ नहीं दे रहा। लेकिन यही अकेलापन अक्सर आत्मचिंतन का द्वार बनता है। और जो इंसान इस समय भागने के बजाय खुद से बात करना सीख लेता है, वही आगे चलकर बहुत मजबूत बनता है। याद रखिए, बाबा कभी आपको भीड़ पर निर्भर नहीं बनाते। वो आपको अंदर से इतना स्थिर बनाना चाहते हैं कि भीड़ हो या न हो, आपकी श्रद्धा और संतुलन बना रहे। और जब इंसान इस अवस्था को समझ लेता है, तब उसे बाहरी सहारे की जरूरत कम पड़ने लगती है। कई बार लोग पूछते हैं कि तो फिर हमें करना क्या चाहिए। जवाब बहुत सरल है लेकिन गहरा है। अपने रोज के जीवन में ईमानदारी लानी है, बोलने में, सोचने में, व्यवहार में, और सबसे ज्यादा खुद के साथ, क्योंकि बाबा की कृपा सबसे पहले वहीं टिकती है जहां दिखावा नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आज की ये बातें सिर्फ सुनकर भूल न जाएं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आगे वो बात आने वाली है जो आपके विश्वास को और मजबूत करेगी। और अगर आप अब तक जुड़े हुए हैं तो कमेंट में श्रद्धा बनी रहे लिख दीजिए, ताकि ये भाव सिर्फ मन में नहीं, कर्म में भी उतरे। साईं बाबा की कृपा कभी भी एक दिन में पूरी जिंदगी नहीं बदलती। वो धीरे धीरे इंसान को वैसा बना देती है कि जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है, सोच साफ होती है, निर्णय मजबूत होते हैं, और मन में एक ठहराव आता है। और यही ठहराव सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है, क्योंकि जिसके पास मन का संतुलन है, उसके पास सब कुछ है। अब यहाँ एक अंतिम बात इस प्रवाह में समझ लीजिए, कृपा का रास्ता बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर जाता है। और जिस दिन आपने अपने भीतर शांति, ईमानदारी और धैर्य को जगह दे दी, उसी दिन से परिस्थितियां अपने आप आकार बदलने लगती हैं, भले ही समय लगे। अगर आप यहां तक आकर ये महसूस कर रहे हैं कि अब आप पहले जैसे नहीं रह सकते, तो कमेंट में बदलाव शुरू लिखिए, क्योंकि बदलाव का एहसास होना ही उसका पहला प्रमाण होता है। और अभी रुकिए मत, क्योंकि आगे वो संदेश आने वाला है जो आपको इस पूरे अनुभव को एक दिशा देगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये दिशा आपके जीवन में स्थायी बने, तो जुड़े रहिए। अब इस प्रवाह को और स्थिर और ज्यादा गहराई के साथ आगे ले चलते हैं, क्योंकि अब बात उस समझ पर आ रही है जहां भक्ति डर से नहीं, समझ से जन्म लेती है। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि अगर जीवन में कठिन समय चल रहा है तो इसका मतलब यही है कि कृपा रुक गई है। लेकिन सच ये है कि कई बार वही कठिन समय कृपा का सबसे शुद्ध रूप होता है, क्योंकि उसी समय इंसान को अपने भीतर झांकने का मौका मिलता है। वही समय उसे दिखाता है कि वो किन चीज़ों पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर हो गया था, किन आदतों ने उसे कमज़ोर बना दिया था, और किन रिश्तों ने उसे अपने आप से दूर कर दिया था। और जब ये सब सामने आता है तो मन को दर्द होता है, लेकिन उसी दर्द में छुपी होती है आगे की स्पष्टता।
बहुत ज़रूरी है ये समझना कि जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब इंसान बहुत कम सवाल पूछता है, लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं तभी असली प्रश्न जन्म लेते हैं और वही प्रश्न इंसान को सही दिशा में ले जाते हैं। इसलिए अगर आज आप सवाल कर रहे हैं, बेचैन हैं, उत्तर खोज रहे हैं, तो इसे अपनी कमजोरी मत समझिए, इसे अपनी जागरूकता का संकेत समझिए। कई लोग इस अवस्था में आकर खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कोई साथ नहीं दे रहा, कोई समझ नहीं रहा। लेकिन यही वो समय होता है जब इंसान को भीतर का सहारा पहचानना होता है, क्योंकि बाहरी सहारे हमेशा स्थायी नहीं होते, लेकिन जो सहारा भीतर जाग जाता है वो जीवन भर साथ देता है। अगर आपने कभी ये महसूस किया है कि अब आप भीड़ से अलग सोचने लगे हैं, पहले जैसी चीजों में मन नहीं लगता और आप ज्यादा शांति चाहते हैं, तो कमेंट में अंदर बदलाव लिख दीजिए, क्योंकि यही वो संकेत होता है कि आपकी सोच धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। बहुत बार कृपा इसलिए भी रुकती हुई लगती है क्योंकि इंसान हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है। वो चाहता है कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चले, लोग भी वैसे ही रहें, हालात भी वैसे ही हों, और जब ऐसा नहीं होता तो वो भीतर ही भीतर टूटने लगता है। जबकि सच ये है कि जीवन में नियंत्रण से ज्यादा जरूरी होता है समर्पण। और समर्पण का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि ये स्वीकार करना होता है कि हर चीज आपके हाथ में नहीं है। जब इंसान ये स्वीकार करना सीख लेता है तब उसका बोझ हल्का हो जाता है, और जब बोझ हल्का होता है तब कृपा का प्रवाह फिर से महसूस होने लगता है, क्योंकि अब मन में जगह बन चुकी होती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि तो क्या हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? नहीं, उम्मीद छोड़नी नहीं है, उम्मीद को शुद्ध करना है। उम्मीद ऐसी जो आपको कर्म से दूर न करे, बल्कि कर्म में और मजबूत बनाए, क्योंकि सच्ची उम्मीद वही होती है जो आपको चलने की शक्ति दे, न कि बैठने का बहाना। अगर आप अब तक ये समझ चुके हैं कि समस्या सिर्फ बाहर नहीं थी, बल्कि कहीं ना कहीं भीतर भी थी, तो कमेंट में अब समझ आया लिखिए, क्योंकि समझ का आना ही आधी यात्रा पूरी कर देता है। यह भी जानना जरूरी है कि कृपा लौटते समय कभी कभी पुराने लोग, पुरानी आदतें और पुराने रास्ते अपने आप छूटने लगते हैं, और ये छूटना बहुत लोगों को डरावना लगता है, क्योंकि इंसान परिचित दुख को नए अनजान सुख से ज्यादा सुरक्षित मान लेता है। लेकिन जब तक वो पुरानी चीजों को पकड़कर बैठा रहेगा, तब तक नई रोशनी के लिए जगह नहीं बनेगी। इसलिए अगर आपके जीवन में कुछ चीजें, कुछ लोग या कुछ तरीके अब अपने आप दूर हो रहे हैं, तो उन्हें जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। हर दूरी को नुकसान मत समझिए, कई दूरियां सुरक्षा भी होती हैं। अब इस पूरे प्रवाह में एक बात बहुत स्पष्ट हो जानी चाहिए कि कृपा कोई इनाम नहीं है जो अचानक मिल जाए और हमेशा के लिए सब कुछ आसान कर दे। कृपा एक प्रक्रिया है जिसमें इंसान धीरे धीरे वैसा बनता है कि जीवन खुद आसान होने लगता है, और यही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। अगर आप यहाँ तक आए हैं और अब भी वीडियो छोड़ा नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे, बल्कि महसूस भी कर रहे हैं। और अगर सच में महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में महसूस हो रहा है लिख दीजिए, क्योंकि महसूस करना ही असली शुरुआत है। आगे जो आने वाला है वो इस पूरी समझ को एक स्थिर दिशा देगा, ताकि ये बातें सिर्फ भावनाओं तक सीमित न रहें, बल्कि जीवन का हिस्सा बने। इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि अब बात उस संतुलन की होगी जो कृपा को टिकाए रखता है। अब इस प्रवाह को एक ऐसे मोड़ पर ले चलते हैं जहां समझ स्थिर होने लगती है, क्योंकि यहां से बात सिर्फ सुनने की नहीं रहती, यहां से बात जीने की हो जाती है। जब इंसान धीरे धीरे ये समझने लगता है कि हर कठिन परिस्थिति उसे तोड़ने नहीं बल्कि तराशने आई है, तब उसके भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेने लगती है। वही शांति जो बाहर की हलचल से प्रभावित नहीं होती, और यही वो अवस्था होती है जहां कृपा रुकने का भ्रम खत्म होने लगता है, क्योंकि अब इंसान हालात से लड़ नहीं रहा होता, बल्कि उनसे सीख रहा होता है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने जीवन को सिर्फ बड़े घटनाक्रमों से जोड़कर देखते हैं, बड़ी सफलता, बड़ा नुकसान, बड़ा चमत्कार। लेकिन सच ये है कि जीवन की दिशा छोटे छोटे रोज के चुनाव तय करते हैं। आप सुबह उठकर किस भाव से दिन की शुरुआत करते हैं,
किसी की गलती पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं और खुद से किस भाषा में बात करते हैं। यही सब तय करता है कि आपके भीतर शांति बढ़ेगी या बेचैनी। बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि वो खुद के साथ कितने कठोर हैं। खुद को हर बात पर कोसते रहते हैं, अपनी गलतियों को माफ नहीं कर पाते और फिर बाहर से कृपा की उम्मीद करते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जब तक इंसान खुद के साथ दया नहीं सीखता, तब तक बाहर से आने वाली दया भी भीतर टिक नहीं पाती। अगर आप महसूस करते हैं कि आप खुद को ज्यादा दोष देते हैं, तो कमेंट में खुद को माफ करूंगा लिखिए, क्योंकि यही वो कदम है जो मन को हल्का बनाता है। कृपा के मार्ग में एक और बहुत बड़ा अवरोध होता है अधीरता। आज का इंसान हर चीज तुरंत चाहता है, तुरंत परिणाम, तुरंत समाधान, तुरंत बदलाव। लेकिन जीवन की गहरी चीजें हमेशा समय लेती हैं और जो इंसान समय का सम्मान करना सीख लेता है, वही स्थायी शांति की ओर बढ़ता है। जब इंसान अधीर हो जाता है, तब वो गलत फैसले लेने लगता है, अधूरे रास्ते चुन लेता है और फिर जब परिणाम बिगड़ते हैं तो कहता है कि कृपा साथ नहीं थी, जबकि असल में उस समय धैर्य की परीक्षा चल रही होती है। और जो उसमें टिक जाता है वही आगे चलकर समझ पाता है कि रुकना भी कभी कभी आगे बढ़ने का ही एक रूप होता है। अगर आपने कभी जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला लिया है जिसका पछतावा हुआ हो, तो अभी कमेंट में अब धैर्य रखूंगा लिखिए, क्योंकि संकल्प का उच्चारण मन को दिशा देता है। धीरे धीरे जब इंसान इन बातों को अपनाने लगता है, तब उसके जीवन में एक बदलाव साफ दिखने लगता है। बाहर से भले परिस्थितियां वैसी ही दिखें, लेकिन भीतर का इंसान बदल चुका होता है और यही भीतर का बदलाव बाहर की दुनिया को प्रभावित करने लगता है। लोग आपके व्यवहार में फर्क महसूस करने लगते हैं, टकराव कम होने लगते हैं और समस्याओं का बोझ हल्का पड़ने लगता है। यहीं पर बहुत लोग चूक कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब ठीक हो गया, अब सावधान रहने की जरूरत नहीं, और वही लापरवाही फिर से पुराने पैटर्न को जगा देती है। इसलिए समझदारी यही है कि जो शांति मिली है उसे संभाल कर रखा जाए, क्योंकि स्थिरता ध्यान से आती है, डील से नहीं। इस पूरे सफर में एक बात हमेशा याद रखिए, कृपा का मतलब ये नहीं कि जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। कृपा का मतलब ये है कि समस्या आने पर आप टूटेंगे नहीं, आप भ्रमित नहीं होंगे और आप खुद को खोएंगे नहीं, और यही असली सुरक्षा होती है। अगर आप यहाँ तक आकर ये महसूस कर रहे हैं कि अब आप चीज़ों को पहले से ज़्यादा साफ देख पा रहे हैं, तो कमेंट में दृष्टि साफ लिख दीजिए, क्योंकि दृष्टि का बदलना ही जीवन का बदलना होता है। अब आगे जो आने वाला है वो इस पूरी समझ को एक शांत लेकिन मजबूत आधार देगा, ताकि ये बातें सिर्फ भावनात्मक अनुभव न बनकर आपकी रोजमर्रा की आदतों में उतर सके। इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि प्रवाह अभी रुका नहीं है। जब इंसान इस पूरे मार्ग को समझने लगता है, तब उसे धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि कृपा कोई ऊपर से गिरने वाली चीज नहीं है, बल्कि वो उस अवस्था का नाम है जहां इंसान खुद के साथ युद्ध बंद कर देता है, जहां वो हर बात को लड़ाई नहीं बनाता, हर कठिनाई को सजा नहीं मानता और हर देरी को अस्वीकार नहीं करता, बल्कि जीवन को वैसे स्वीकार करता है जैसा वो इस समय है, सुधार की भावना के साथ, शिकायत की भावना के बिना। यही वो अवस्था होती है जहां साईं बाबा की कृपा रुकने का भ्रम पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि अब इंसान ये समझ चुका होता है कि बाबा कभी दूर गए ही नहीं थे। दूरी तो उसकी सोच, उसके व्यवहार और उसके अधैर्य ने बनाई थी, और जैसे ही वो परतें हटने लगती हैं, वैसे ही भीतर एक स्थिर भरोसा जन्म लेने लगता है, जो बिना किसी शोर के कहता है कि सब ठीक हो जाएगा सही समय पर। इस अवस्था में इंसान दूसरों को दोष देना छोड़ देता है, तुलना करना बंद कर देता है और सबसे जरूरी बात, खुद को कोसना भी छोड़ देता है, क्योंकि अब उसे ये समझ आ जाता है कि हर इंसान अपने हिस्से की यात्रा पर है और हर यात्रा का समय अलग होता है, और यही समझ मन को हल्का बना देती है। बहुत से लोग जीवन भर यही सोचते रह जाते हैं कि कृपा कब आएगी, कब हालात बदलेंगे, कब शांति मिलेगी। लेकिन जो इंसान इस अवस्था तक पहुंच जाता है, उसे बाहर से कुछ बदलने का इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसके भीतर की स्थिति बदल चुकी होती है।
और वही भीतर की स्थिति धीरे धीरे बाहर की दुनिया को प्रभावित करने लगती है। अगर आपने इस पूरे वीडियो को यहां तक देखा या सुना है तो ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप पहले जैसे ही हैं या कुछ न कुछ आपके भीतर हिल चुका है? अगर भीतर कुछ भी हिला है, कुछ भी बदला है, तो समझ लीजिए कि यही साईं बाबा की कृपा का पहला और सबसे सच्चा रूप है। अब याद रखिए, कृपा को बनाए रखने के लिए किसी बड़े त्याग या कठिन साधना की जरूरत नहीं होती। बस रोज के जीवन में थोड़ी सी ईमानदारी, थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा आभार काफी होता है। और जब ये तीनों साथ चलने लगते हैं तब जीवन चाहे जैसा भी हो, मन स्थिर रहता है। और अंत में बस इतना ही कहना है, अगर आज की ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, अगर कहीं ना कहीं आपको अपना ही जीवन इनमें दिखाई दिया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंच सके। कमेंट में श्रद्धा और सबूरी लिखिए ताकि आपका भाव शब्दों में बदल सके। और अगर आप ऐसे ही गहरे, सच्चे और जीवन को भीतर से बदलने वाले संदेश रोज सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल तन्हा राहे हाय को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए होता है। साईं बाबा आप सब